प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो अन्नौद तहसील में स्थित है गौतमेश्वर महादेव जी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और ये मंदिर कैसे इस कांठल में और वागड़ में इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, इसकी जानकारी हम जो पुजारी हैं इनसे लेंगे। और यहाँ पर एक पाप दोषनी मंदाकिनी कुंड है, इस कुंड की क्या विशेषताएं हैं, इसमें स्नान करने से क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर 2 घाट हैं, घाट की भी क्या विशेषताएं हैं, यह परिक्रमा हो पूरी करने का क्या महत्व है। और यहाँ पर एक गुफाएं हैं, इस गुफा की क्या विशेषताएं हैं, यह गुफा कहाँ से कहाँ तक स्थित है। पहला दर्शन का महत्व है मंगलेश्वर महादेव मंदिर का है। दूसरा मंदिर गौतमेश्वर महादेव जी का मंदिर की दर्शन किए जाते हैं। अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, यह मंदिर किसने स्थापित करे थे, कि कुछ दंत कथाएं हैं, क्या घटना हुई थी उनके साथ, इसकी भी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथ, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। तीनों लोकों के स्वामी। ये कांठल के हरिद्वार के नाम से फेमस गौतमेश्वर महादेव का मंदाकिनी कुंड है। इस पे भगवान महर्षि श्री गौतम ऋषि ने तपस्या करी थी, तो उनका यहाँ पे गोहत्या का निवारण हुआ था। तब से यह परंपरा चलती आ रही है कि जो भी गोहत्या होती है उसका निवारण करने के लिए इस गौतमेश्वर के मंदाकिनी कुंड में आके लोग उसका निवारण करते हैं। उसका पाप मुक्ति प्रमाण सर्टिफिकेट यहाँ मीनाथ कचहरी द्वारा और एडीएम द्वारा जो प्रमाणित सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। बाकी 11 रुपये में वो सर्टिफिकेट यहाँ से उपलब्ध कराया जाता है। उसके अलावा जो भी भूल चूक से पाप होता है उसका निवारण यहाँ इस कांठल के हरिद्वार के रूप में फेमस इस मंदाकिनी कुंड गौतमेश्वर महादेव में होता है। और इस सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कुंड यहाँ 12 गाँव के शमशान के रूप में ये एक शमशान घाट है। इसके पास में उस कुंड में यहाँ से 12 गाँव के लोग आके यहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं। हाँ, इसकी अस्थि विसर्जन होती है। और इस कुंड की मान्यता है पुराने ज़माने से कि लगभग 24 घंटे में यहाँ अस्थियाँ गल के समाप्त हो जाती है। ये जैसे उज्जैन हरिद्वार गया जी में होता है वो परंपरा यहाँ गौतमेश्वर में ये पूरा वागड़ क्षेत्र और कांठल क्षेत्र पूरा इस चीज़ को मान्यता और मानता है। इसलिए इस मंदाकिनी कुंड की सबसे ज़्यादा अधिक मान्यता है। उसके अलावा ये पूर्ण रूप से बैसाख सुदी 11 से 20 तक इसका मेला गिरता है। और सावन में और भादवे में काफ़ी ज़्यादा भी हुई वरना झरने तीनों झरने चलते हैं। और ये देखा जाए तो कांठल का एक इतना बड़ा स्थान है जिसको पूरा वागड़ और कांठल पूर्णतः मानता है। और इस कुंड की मान्यता यह है कि यहाँ से हाथ पैर धोकर ही आप नीचे गौतमेश्वर मंदिर में जाने का कष्ट करें। उसके अलावा पूरा वागड़ और पूरा एरिया इसको हरिद्वार के रूप में मानता है। एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिसको हरिद्वार के। और उसके अलावा पूरे 12 गाँव के लोग यहाँ आके ने शमशान घाट में मुर्दे को जलाते हैं। और उसके बाद जो भी 14 दिन 12 दिन 10 दिन का जो कार्यक्रम होता है वो यहीं करते हैं। और अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम मीणा समाज में, कटारा समाज में जो भी आदिवासी भाई लोग हैं हमारे, उनका सब कार्यक्रम यहीं होता है। जो अपन लोग उज्जैन और हरिद्वार में करते हैं वो यहाँ करते हैं गौतमेश्वर महादेव में। ये गौतमेश्वर मीनाथ कचहरी है। यो पाप मुक्ति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है, यहीं से जारी होता है, जिस पे एडीएम साहब के, अमीन साहब के और पुजारी के साइन होते हैं। उससे पुराने ज़माने में जो लोग हैं जिनकी मान्यता है कि किसी से जो पाप हो जाता है, गोहत्या हो जाती है, वो सर्टिफिकेट ले जाते हैं, उसके बाद ही उसको समाज में वापस लिया जाता है। ये प्राचीन कई वर्षों से है। और इसके नवरात्रि में भी अच्छी भीड़ लगी रहती है। चैती नौरता में है, आसोज महीने की नौरता में है, नवरात्रि के अंदर बड़े दूर और गौतमेश्वर महादेव के अंदर ये कम से कम हो गए हमको 30-35 साल हो गए। पिताजी भी करते थे पहले, उनको भी 40-50 साल हो गए थे। ये गौतमेश्वर का भेरू घाट गेट है। ये मान्यता है कि इस गेट से आदमी जाता है, उस गेट से निकलता है। इससे क्या गौतमेश्वर की पूरे गेट के द्वारा वो जो एक और गेट नज़र आ रहा है आपको सामने, वो गणेश गेट है, ताकि ये पूरे गौतमेश्वर की परिक्रमा हो जाती है। ये वन विभाग का एक प्राकृतिक स्थल है
और इसकी हरियाली आपको देख रहे हो, अभी पानी नहीं गिरने के बावजूद भी ये कितना हरा भरा जंगल है। उसके अलावा नीचे के लोकेशन में वो गणेश घाट के जस्ट नीचे बजरंगबली का मंदिर है। उससे आगे आप चले जाओ, थोड़े से आगे जाओगे आप, वहाँ मंगलेश्वर का मंदिर है, और फिर उससे आगे जाके भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। उससे आगे जाओगे आप, नीलकंठ महादेव है, और एक ये फोटो स्टूडियो वालों ने मूर्ति स्थापित कर रखी है सगरम भगवान की, ये जो बीच में लगी हुई है। एक काठल का एक प्राकृतिक स्थान है ये, जो हरा भरा 12 महीना हरा भरा रहता है। आपके पास पानी कम गिरने की वजह से झरने बंद है। लोग आभारी है जिन्होंने इस स्थान को और आगे बढ़ोतरी के लिए इस प्रकार की न्यूज़ें ये देते रहते हैं यूट्यूब पे, और इससे क्या है कि यात्रियों की बढ़ोतरी होती है और हम लोगों को भी आगे इस प्रकार के स्थान को देखकर लोग अच्छे लोग यहाँ आते हैं, ताकि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो और आगे से इस क्षेत्र में इसी प्रकार न्यूज़ दे। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं 30 साल से हूँ करीब यहाँ। 30 साल से ये फूल बेचने का धंधा ही करता हूँ यहाँ। 30 साल से। हाँ, नारियल प्रसाद अगरबत्ती वगैरह। विशेष यहाँ जो है गौतमेश्वर महादेव गौतम ऋषि ने जो तपस्या करी थी मंगलनाथ की, तो गौतमेश्वर महादेव के नाम से गौतम ऋषि बैठे हैं यहाँ। और खंडित मूर्ति की विश्व भर में यहाँ भी पूजन होती है। यहाँ गुफा भी थी पहले, जो आजकल बंद कर दी गई है ईंटें लगा करके। अच्छा। महादेव के पीछे गुफा है यहाँ, इधर एक मूर्ति बनी हुई, तो वो उज्जैन जाती है गुफा। और यहाँ यात्री वागड़ के काफ़ी मानते हैं महादेव जी को। वागड़ के यात्री खूब आते हैं, मानता भी लेते हैं, बाल बच्चे की किसी प्रकार की मानता लेते हैं, भगवान पूरी करता है उनको, भोलेनाथ पूरी करते मानता। करीब यहाँ से कितने ही परिवार पलते हैं। महादेव जी का बड़ा प्यारा स्थान है यहाँ, प्राकृतिक स्थान है, हरियाली भी रहती है। श्रावण महीने में काफ़ी यात्री आते हैं, और बैसाख महीने जो है मेला भी लगता है, इन्हें मेला भी लगता है यहाँ 8 दिन का। ये गौतमेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर। महादेव शिव शंकर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु। ये मंगलेश्वर महादेव मंदिर के पास में गणेश जी, मंगलनाथ महादेव मंदिर जी के आ चुके हैं यहाँ मंगलेश्वर मंदिर में, और आपको मंगलेश्वर मंदिर के दर्शन कराते हैं भगवान के। इस विषय में कितना पुराना है, क्या है, कब से पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पर मंगलेश्वर भगवान की जो भी आराधना होती है उसके विषय में, आरती की सारी जानकारी हम आपको देंगे। अभी बहुत ही पावन स्थल है, और इस आदिवासी अंचल में इसको यहाँ का हरिद्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि दूर दराज के क्षेत्र से गौतम ऋषि का जिस तरह से गौहत्या का पाप यहाँ पर निवारण हुआ था, उसी प्रकार गौतम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की, भगवान शिव को यहाँ प्रसन्न किया, और आराध्य देव भगवान शंकर से उन्होंने यहाँ पर एक वरदान प्राप्त किया कि जिस प्रकार मेरा गौहत्या का पाप मंदाकिनी गंगा कुंड में स्नान करने के उपरांत मेरे पाप का शमन हुआ, उसी प्रकार आने वाले समय में हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उनका भी पाप इस मंदाकिनी कुंड में स्नान करने के उपरांत शांत हो। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, मंदाकिनी कुंड में स्नान करते हैं, जिसको एक गंगा का स्वरूप दिया गया है। उसके बाद इस पर्वत की एक परिक्रमा लगाई जाती है, जिसे हम परिक्रमा मार्ग कहते हैं। और गणेश घाटी से गौतमेश्वर महादेव के दर्शन प्रारंभ होते हैं। गणेश मार्ग से होते हुए यात्री नीचे आता है, मंगलेश्वर के प्रथम दर्शन करने के उपरांत फिर गौतमेश्वर महादेव के दर्शन किए जाते हैं। दोनों ही आराध्य देव हैं, और दोनों के दर्शन करने के उपरांत भैरव घाटी से इस पूरे पर्वत की एक परिक्रमा का मार्ग पूर्ण होता है। एक दंत कथा और जुड़ी हुई है कि भगवान गौतमेश्वर का जो लिंग है वह अति प्राचीन लिंग है, और एक मुग़ल बादशाह ने यहाँ पर अटैक किया, आक्रमण किया, जिस कारण से गौतमेश्वर का जो लिंग है वो आज भी एक कमल आकार में फटा हुआ है।
और कमल आकार में फटे होने के कारण उसके अंदर से भंवरे निकले। भंवरे निकलने के बाद उस बादशाह को जब वे भंवरे काटे, उनकी सेनाओं के साथ उसे यहाँ से भागना पड़ा। तब ऐसी बताते हैं कि भंवरे जब उसको काटने लगे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, अर्ज की कि हे प्रभु, अगर मैं यहाँ से बच के निकल गया तो मैं मंदिरों का निर्माण करके जाऊँगा। तो यहाँ प्राचीन काल में समय में उन्हीं मुगल शाह बादशाहों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। एक शिलालेख जो कि आज भी यहाँ पर स्थित है दोनों मंदिरों के मध्य में, और उन्होंने एक बात लिखी यहाँ पर कि कोई मुसलमान इस स्थान पर क्षति पहुँचाएगा उसको सूअर की कसम है, और कोई हिंदू इस स्थान पर क्षति पहुँचाएगा उसको गाय की कसम है। ऐसी कौमी एकता की मिसाल भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। प्रतापगढ़ दर्शन यूट्यूब चैनल जो आपने शुभारंभ किया है, इसका भगवान गौतमेश्वर एवं मंगलेश्वर महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपका ये चैनल चले और सत्य को आप उजागर करें, और ऐसी प्राचीन जो चीज़ें और धरोहर है जिसको वास्तव में समाज को एक जानने का अवसर प्राप्त हो, उसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें। जय महादेव। ये गौतमेश्वर महादेव मंदिर, गौतम ऋषि के ऊपर गौहत्या का पाप था, पर भोलेनाथ प्रकट होकर उनकी पाप मुक्ति यहाँ हुई थी, और कहा था कि आज से गंगा जी को प्रकट किया था, और मंदाकिनी के रूप में जो ऊपर कुंड बना हुआ है उसमें गंगा जी को प्रकट किया था और उनके पाप मुक्ति की थी। उसके बाद उन्होंने भोलेनाथ ने कहा था कि आज से मेरा शिवलिंग आपके नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसको गौतमेश्वर बोलते हैं। कहा था कि आज से जो भी मनुष्य अगर किसी भी प्रकार का पाप दोष करके अगर गौतमेश्वर में आकर मंदाकिनी कुंड में स्नान कर गौतमेश्वर महादेव के दर्शन करेगा, उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ये गौतमेश्वर महादेव के जस्ट पीछे गदालोट परिक्रमा है। ये श्रद्धालु यहाँ पर गदालोट करते हुए श्रद्धा से